शापित जीवन हमेशा दुखदाई माना जाता है। धार्मिक कथाओं की माने तो यहां तक कि भगवान भी इसके दुष्परिणामों से बच नहीं पाए हैं। आर्षि दुर्वासा हमेशा अपने क्रोध और उसमें लोगों को श्राप देने के लिए जाने जाते रहे हैं। भगवान शिव से लेकर कृष्ण तक इसका परिणाम भुगत चुके हैं। लेकिन क्या किसी भी प्रकार यह श्राप आपकी जिंदगी को सुधार सकता है? आध्यात्मिक मायनों में हर अंधेरा एक प्रकाश की ओर लेकर जाता है। अगर इसे श्राप के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत हद तक यह भी वरदान बन सकता है। आपने सुना होगा कि जो होता है वह हमेशा अच्छे के लिए होता है, फिर उसके तात्कालिक परिणाम बुरे ही क्यों ना दिख रहे हों। अच्छे और बुरे परिणामों के साथ धार्मिक हिंदू कथाओं का उदाहरण लें तो ये श्राप। आर्षि दुर्वासा को हमेशा अपने क्रोध और दूसरों को श्राप देने वाला जाना गया है। श्रापित जीवन सदा कष्टदायक होता है। शास्त्रों की माने तो भगवान कृष्ण से लेकर भोलेनाथ भी इसके परिणामों से बच नहीं पाए। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि इन्हीं श्रापों की वजह से ही सृष्टि का कल्याण हुआ। आज आपको बताएंगे कि कैसे आर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को कैसे और क्यों श्राप दिया। भगवान विष्णु का जब मत्स्य अवतार हुआ तो वह उनको मिले श्राप की वजह से था। महर्षि भृगु, जो कि असुर गुरु शुक्राचार्य के पिता थे, उन्होंने ही भगवान को बार बार धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था। गुरु शुक्राचार्य देवों के गुरु बृहस्पति से अधिक ज्ञानी थे। इसके बावजूद भी देवराज इंद्र ने बृहस्पति को ही अपना गुरु माना। अपना अपमान जानकर शुक्राचार्य ने असुरों का गुरु बनकर देवताओं से बदला लेना चाहा। लेकिन देवों को अमृता का वरदान मिला हुआ था। उनको जब इस बात का झांत हुआ कि असुर कभी भी देवों से जीत नहीं पाएंगे, तब गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की तपस्या की ताकि वह उनसे मृत संजीवनी का वरदान पा सके। तप पर जाने से पहले देवताओं से रक्षा करने के लिए शुक्राचार्य ने असुरों को अपने माता पिता की कुटिया में रहने का निर्देश दिया। देवों ने भी इस मौके का फायदा जानकर असुरों पर आक्रमण कर दिया। लेकिन काव्य माता ने अपने तेज से एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया जिससे देव असुरों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस प्रकार देवता असुरों से हारने लगे। भगवान श्री हरि को जब इस बात का पता चला तो वह देवों की रक्षा के लिए इंद्र का रूप धरकर कुटिया में गए और उन्होंने शुक्राचार्य की मां का सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। ऋषि भृगु ने गुस्से में आकर भगवान को श्राप दिया कि उन्हें भी बार बार धरती पर जन्म लेकर जन्म मरण के कष्टों को महसूस करना होगा। जबकि बाद में ऋषि ने कामधेनु गाय की मदद से काव्य माता को जिंदा कर लिया, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस नहीं लिया। इसलिए भगवान को बार बार संसार के लिए जन्म लेना पड़ा। भगवान राम के जन्म से रामायण और कृष्ण अवतार से महाभारत की रचना हुई। किस श्राप के कारण भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में अवतार लेकर इतने कष्ट भोगने पड़ रहे, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद को इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या व ब्रह्मचर्य भंग नहीं कर पाए। देवर्षि नारद ने यह बात भगवान शंकर को बताई, लेकिन महादेव ने कहा कि इस बात को भगवान विष्णु के सामने इतने अभिमान के साथ नहीं कहना। शिव के मना करने के बाद भी नारद मुनि ने यह बात भगवान विष्णु को बताई। तब भगवान समझ गए कि नारद मुनि में अहंकार आ गया है। इसे खत्म करने के लिए विष्णु ने योजना बनाई। नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम कर आगे बढ़ गए। रास्ते में नारद मुनि को एक सुंदर भवन दिखाई दिया। वहां की राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। नारद उस जगह पर पहुंच गए और वहां की राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखकर मोहित हो गए। भगवान विष्णु की माया के कारण यह सब हो रहा था। राजकुमारी का सुंदर रूप नारद मुनि के तप को भंग कर चुका था, जिस कारण उन्होंने इस स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। राजकुमारी को पाने की इच्छा में नारद अपने स्वामी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे उनके समान सुंदर रूप पाने की इच्छा जाहिर की। भगवान विष्णु ने नारद की इच्छा अनुसार उन्हें रूप भी दे दिया। नारद नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक वानर रूप भी है। हरि रूप लेकर नारद उस स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें अपने आप पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। नारद को इस बात का विश्वास हो गया था कि हरि रूप को देखकर राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाला पहनाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने उन्हें छोड़ भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी।
नारद के रूप को देखकर जब उनकी हंसी उड़ाई गई तो उन्होंने सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा और उन्हें भगवान विष्णु पर क्रोध आया। क्रोध के वश में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि जैसे मैं स्त्री के लिए धरती पर व्याकुल था, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग से व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उस समय आपकी वानर ही सहायता करेंगे। लेकिन जब भगवान की माया का प्रभाव हटा, तब नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से तुरंत क्षमा मांगी। माना जाता है कि ब्रह्मर्षि नारद के दोनों ही श्राप फलीभूत हुए। भगवान विष्णु को राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और माता सीता का वियोग भी सहना पड़ा और वानरों की भी सहायता ली। तुलसी ने क्यों दिया था विष्णु को श्राप? बाद में कैसे हुआ दोनों का विवाह? आइए जानते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी तिथि मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद लगभग सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। 4 महीने बाद जब विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तब फिर से शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। विष्णु के योग निद्रा से जागते ही उनका तुलसी से विवाह कराया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं, उनको वैवाहिक सुख मिलता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। आइए आपको तुलसी शालिग्राम के विवाह के पीछे की पूरी कहानी सुनाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नामक राक्षस से कर दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी। इसी वजह से जलंधर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान शिव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। महादेव के अलावा तमाम देवताओं ने जलंधर का नाश करने का भरपूर प्रयत्न किया, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद सभी देवों ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जलंधर का भेष धारण किया और पतिव्रता स्त्री वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी। वृंदा की पवित्रता समाप्त होते ही जलंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह क्रोधित हो गई और उन्हें भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने श्राप दे दिया। अपना श्राप वापस लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से कार्तिक मास में तुलसी जी का शालिग्राम, तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया जाता है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना और उपासना आदि में होता है। इसके अलावा तुलसी का इस्तेमाल पवित्र भोग, प्रसाद आदि में किया जाता है। भगवान के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। तुलसी का विवाह करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पैसों की समस्या खत्म हो जाती है। या ही भगवान विष्णु और तुलसी जी के विवाह की कथा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।